खलाई साइंस यानी स्पेस साइंसेस की हम बात कर रहे हैं और स्पेस साइंस के शोबे में पाकिस्तान ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। स्पार्को ने मुल्क का दूसरा मकामी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कामयाबी से खला में भेज दिया है। हम काफ़ी लीप्स ले रहे हैं इस एवेन्यू में मस से। ये सैटेलाइट जो है बेस स्टेशन से भेजा गया है और ये हमें किस तरह से मदद देगा। दूसरा है सो ऑब्वियसली देयर हैज बीन पहला एज वेल, ये इम्प्रूव्ड वर्जन होगा, इम्प्रूव्ड वर्जन है या उसकी इंफॉर्मेशन को इनहांस करेगा। ये सारी बातें ज़रा हम समझ लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं शहनीरा तारिक साहबा, डेप्यूटी चीफ मैनेजर स्पार्को। बहुत शुक्रिया आपका शहनीरा साहबा फॉर बीइंग विद अस। हमें ज़रा समझाइए ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, व्हाट फंक्शन डज इट सर्व? What purpose does it serve? देखिए EO2 basically its name and it is similar to that of we launched in January 2025. ये basically जो अर्थ को ऑब्जर्व करता है डिफरेंट एलिमिनेशन कंडीशन के अंदर, और ये अर्थ की जो है वो इमेजरीज़ को लेता है बेस्ड ऑन दैट ये रेलिवेंट सेक्टर्स में जाती हैं और फिर उसकी जो एनालिटिक्स होती हैं और अकॉर्डिंगली हमारे डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं लैंड, वेजिटेशन, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और इन सारी चीज़ों के सेक्टर्स को ये सपोर्ट करता है। मतलब इसका तो स्पेसिफिक सारा रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, और इसका तो सारा जोर जो होगा कंसंट्रेशन वो हमारे ही पाकिस्तान के ऊपर ही होगा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, तो पहले भी एक गई, मतलब हम एक डिफरेंस भी समझना चाहते हैं और बड़ी अच्छी है कि तरक्की भी हो रही है और बड़ी जल्द। पहले देयर वाज अ टाइम जब हम ये शोज़ वगैरह करते थे, स्पार्को से कोई बातचीत भी नहीं होती थी, कोई आता भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था कि पाकिस्तान की कितनी एडवांसमेंट्स हैं। अब इट हैज़ बीन अ रेगुलर फीचर एंड ऑफ कोर्स लोगों का एक इंटरेस्ट भी है। तो एवरी टाइम समथिंग न्यू कम्स अप, उसमें क्या जिद्दत होती है, क्या नई चीज़ होती है? देखिए ये बिल्कुल जिस तरह आपने भी कहा कि ये हमारा सेकेंड इंडिजिनसली डेवलप्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट है और हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन की फ्लीट के अंदर 6 नंबर इसका आता है। ऑलरेडी वी हैव लॉन्च मल्टीपल सैटेलाइट्स। तो बेसिकली हमारी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है और इस दफ़ा जो है कि हमारी डुअल कन्फिगरेशन सैटेलाइट है जिसको हम ऑपरेट करना चाह रहे हैं। बेसिकली EO1 है, इट कॉम्प्लीमेंट्स EO2 कॉम्प्लीमेंट्स EO1 दैट वी लॉन्च लास्ट ईयर। तो इसमें हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमेजिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन फ्लड एक्सटेंट, टू मॉनिटर फ्लड एक्सटेंट। फॉर इंस्टेंस ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए आसानी होगी कि हम एक पर्टिकुलर एरिया को बार बार जो है वो ऑब्जर्व कर सकेंगे ताकि आप उसके चेंजेस और वो भी देख सकें। एग्जैक्टली, चेंज डिटेक्शन के लिए जो अर्थ सरफेस के फीचर्स हैं इसको हम मज़ीद क्लैरिटी के साथ और मज़ीद डिटेल के साथ जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम आम ज़बान में अगर मैं पूछूं आपसे, पता नहीं पूछूं, कितना क्लोजर लुक आपको मिलती है थ्रू दिस सैटेलाइट इमेजेस जो आपके हैं, हाउ डिटेल्ड आर दे? देखिए इसके थ्रू जो है हम अर्थ सरफेस पे जो डिफरेंट आपकी बिल्डिंग्स हैं, हम उसको अर्थ सरफेस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, उसकी डेवलपमेंट जब हो रही होती है हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर के अंदर, वेजिटेशन के अंदर क्रॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आप लोग तो ये इंफॉर्मेशन इलीगल सेटलमेंट्स आप कह लें अर्बन वो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना हमारा फॉरेस्ट कवर बड़ा है, कितना कम हुआ है। आप लोगों के पास ये सारी इंफॉर्मेशन है। हमारी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं या रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका कैसा लिएज़ॉन है आपके साथ? मतलब वो आपसे कितना फ्रीक्वेंटली ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे होते हैं? फॉर इंस्टेंस मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग क्या आपसे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मांग रही होती है? फॉरेस्टेशन एंड मतलब सो ऑन एंड फूड एंड सिक्योरिटी, दिस इज अ सर्विस दैट यू प्रोवाइड और इस पे प्लानिंग होना, उसका इंपैक्ट और इफेक्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन वॉलंटियर कर रहे होते हैं। देखिए ये टू वे कम्युनिकेशन, इट्स अ काइंड ऑफ हमारी ऑलरेडी जो डिफरेंट हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो रेलिवेंट हमारे सेटअप्स हैं उनके साथ वी आर इन कोलैबोरेशन और ये काफ़ी अरसे से है। अभी एडवांटेज ये है कि वी हैव आवर ओन सैटेलाइट्स और हमारी कोई फॉरेन डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये हम जो है हमारे भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद है। हमारा अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का पूरा है, क्लाइमेट के लिए। तो टाइम एंड अगेन बेस्ड ऑन हमारी अपनी जो असेसमेंट है हम ये डाटा उन्हें शेयर कर रहे होते हैं और ऑन देयर रिक्वायरमेंट वो भी हमें अप्रोच करते हैं और अकॉर्डिंगली जब इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। शहनीरा साहब, आप ये भी बता सकती हैं क्योंकि ऑब्वियसली दिस जस्ट डिड नॉट जस्ट हैपन सडनली, अभी तो दूसरी है, तो पहली तो कब की आई होगी? जी लास्ट ईयर। तो ऑलरेडी लास्ट ईयर और उससे पहले भी हम सैलाब एज केस इन पॉइंट अगर हम लें होते भी रहे हैं, बड़ा एक डिस्ट्रक्शन है और फोर्सी किया जा रहा है कि इट कैन ओनली गेट वर्स इन द कमिंग फ्यू इयर्स। किस किस्म की मदद आप प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू दिस सैटेलाइट इमेजरी? आप क्या फोर्सी कर सकते हैं जिसकी तैयारी जो हो वो ऑलरेडी हो?
जी, बेस्ड ऑन हमारा अपना जो नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स मौजूद हैं, इनके कॉम्बिनेशन से हम बहुत आराम से बहुत अच्छी एक प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि वी आर डिज़ास्टर प्रोन अमंग डिज़ास्टर प्रोन कंट्रीज। Sure. तो जो हमारी बेस लाइन मैपिंग है डिटेल में, जो लैंड और वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर, जिस तरह हमने डिफरेंट सेक्टर्स की बात की है, तो हम इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारे पास जो मल्टीपल टाइम्स अब इमेजरीज हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस के ऊपर ले सकते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी अब बढ़ गई है। हम चेंज इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, अर्थ के लैंड के जो फीचर्स हैं उनको डिटेल्स में ऑब्जर्व क्या आप लोग इस किस्म की सजेशंस भी दे सकते हैं कि जहां वेजिटेशन हमें पता है कि बहुत मुतासर हुई है, बहुत डिप्लीट हुई है रैपिडली, कि उसको अगर बेहतर किया जाए? जी बिल्कुल, तो ये बहुत इंडिकेटर्स हैं और ये इंडिकेटर्स हैं, अकॉर्डिंगली हम इसको टाइमली जो है वो Share रेलेवेंट करते सेक्टर्स भी के हैं। अंदर इसको फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। और NDVI एक इंडेक्स होता है जो कि वेजिटेशन के लिए हमें पता होना चाहिए। हम ड्राउट जो असेसमेंट है वो वेल बिफोर टाइम कर सकते हैं, Right, डिफॉरेस्टेशन को कर सकते हैं। मेजर एक इशू है। बिल्कुल। आपकी बातों बहुत से तो सुन के शुक्रिया यही शनीला लग रहा साहबा। है कि हमारी Thank you प्लानिंग and बहुत जबरदस्त होनी congratulations चाहिए। to your team as बहुत well and शुक्रिया। congratulations Thank you. to Pakistan as well. Always good to see अच्छा a जी, एक lady in these tribute- positions as well.